अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, आज मैं फिर आपकी खिदमत में गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो वीडियो बहुत ही कामयाब और हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाली है। जैसे कि आपको मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है तो जान लीजिए कि हमने आपके लिए अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर 2017, 2018, 2019 के तमाम क्वेश्चंस को डाल दिया है, ताकि हमारे स्टूडेंट को रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। आज आपको हम देंगे 2020 का वो क्वेश्चंस जो इम्तिहान में पूछे गए थे। जी स्टूडेंट, आप सही सुन रहे हैं। 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको आपको पढ़ना होगा, ध्यान सुनना होगा। अगर आप स्टूडेंट में से कोई भी स्टूडेंट चाहे हमारे चैनल से पढ़े हो या नहीं पढ़े, अगर आपने जो इस 4 सारे क्वेश्चन 2017, 18, 19 और 20 के क्वेश्चन को आपने सही मानों में और आपने रिवीजन कर लिया, कंफ्यूज नहीं होने दिया, सही से याद कर लिया, कंसेप्ट कर लिया, तो इंशाअल्लाह इम्तिहान में आपकी कामयाबी तय है और कामयाबी आपकी गारंटी है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन क्वेश्चन पढ़ना है 2020 के। ये क्वेश्चन है जो आपके इम्तिहान में 2020 में पूछे गए। देखिए सवाल नंबर 1 में है, घबराना का हासिल मजदर क्या होगा। घबराना का हासिल मजदर क्या होगा। 4 विकल्प दिया है। ए घबराहट, बी घबरा लो, सी घबीर और डी में घबराओ। इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि घबराना का हासिल मजदर घबराहट होगा। तो सवाल नंबर 2 में, रोशन कमरा में रोशन क्या है। जी स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे, ग्रामर के ताल्लुक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इम्तिहान में, लिहाजा आपको ग्रामर पर फोकस देना होगा। अगर आपने ग्रामर की तैयारी सही से नहीं किया है तो आप मुझसे ग्रामर के वीडियो और पीडीएफ लेकर के बिल्कुल शुरू से तैयारी कर सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में, रोशन कमरा में रोशन क्या है। ए इसमें आला, बी इसमें ज़र्फ है और सी में सिफत और डी में फेल। स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपको सी, इसमें रोशन जो है सिफत है, यानी कि सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, जैद आम खाता है, इस जुमले में खाता है क्या है। इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि ये फेल है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, कल मैं मुशारा में जाऊंगा। कल मैं मुशारा में जाऊंगा, ये जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है। इसका सही जवाब होगा आपको सी, यानी कि मुस्तकबिल है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, नशेब की जिद क्या होगी। नशेब की जिद क्या होगी। इसका सही जवाब ए, यानी कि फराज है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में, गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, इस्तेमाल करता है, क्या कहलाता है। स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा बी, यानी इसको हम मक्ता कहते हैं। जी स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 7 में, दरअसल में इसमें मुसग्गर कौन है। ये तमाम चीजें जो क्वेश्चन ग्रामर के हैं। ये स्टूडेंट, ग्रामर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ये क्वेश्चन से आपको अंदर लग जाएगा किस तरह ग्रामर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तमाम को आपको डीपली पढ़ना होगा। तो सवाल नंबर 7 में है, इसमें मुसग्गर कौन है। इसका सही जवाब होगा बी, होगा बागीचा, इसमें मुसग्गर है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, दरअसल में से इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन सा है। इसका सही जवाब होगा सी, यानी नदी है। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, बादशाह या हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाता है। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि उसको हम खिताब कहते हैं। और देखते हैं सवाल नंबर 10 में, इनमें से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपको होगा डी, चमन जो है ये मुज़क्कर है। ये स्टूडेंट, अगला सवाल के क्वेश्चन नंबर 11, बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। ये स्टूडेंट, जवाब देने से पहले चीज मैं आपसे कह दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इम्तिहान आने वाला है और ऐसी अपडेट वीडियो हमेशा आपके पास हम अपडेट करते रहेंगे ताकि आपको फायदा होता रहे। और इस वीडियो को हमारी कोशिश आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथियों में शेयर कर देना। तो देखिए, इनमें से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है। बादशाह हो गया। सवाल नंबर 10 में है, इनमें से कौन सा लफ्ज, नहीं, सवाल नंबर 11, सवाल 11, बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। इसका सही जवाब होगा बी, यानी हिंदुस्तान से था। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, नज़म खेती की शायर की तखलीस है। तखलीस लिखा है, हालांकि ये तखलीक है, यानी किसकी लिखी हुई है, किसकी बनाई हुई है। इसका जवाब होगा बी, अमीर हनफी की है नज़म खेती। जी स्टूडेंट, सवाल में देखते हैं 13 में, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा सी, होगा दसना, एक जगह है वहीं पे पैदा हुए हैं। देखते हैं सवाल नंबर 14 में, शिकस्त ज़ंदा का ख्वाब किसकी नज़म है। जी स्टूडेंट, शिकस्त ज़ंदा का ख्वाब किसकी नज़म है। स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपको डी, जोश मलिह आबादी की है। देखते हैं सवाल नंबर 15 में, दर्ज झैल में से कौन सी नज़म अकबर इलाहा आबादी की है। दर्ज झैल में से कौन सी नज़म अकबर इलाहा आबादी की है। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा बी, बरके कलीसा नजीर नज़म जो है अकबर इलाहा आबादी की है। देखते हैं सवाल नंबर 16 में, ईवान गजल किसका नावल है। ईवान गजल किसका नावल है। ये क्वेश्चन तो बार बार आते रहते हैं इम्तिहान में, आपको पढ़ना होगा।
इसका जवाब होगा बी, जिलानी बानो की गजल है। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, अम्मू किस अफसाने में मरकजी किरदार है? अम्मू किस अफसाने में मरकजी किरदार है? इसका जवाब होगा बी, प्रॉमिस के अंदर इसके मरकजी किरदार है, प्रॉमिस, यानी जवाब होगा बी। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, सक्का का माना क्या होता है? जी स्टूडेंट, सक्का का माना क्या होता है? स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा बी, पानी पिलाने वाला। देखते हैं सवाल नंबर 19 में, गुबार खातिर में क्या है? गुबार खातिर में क्या है? इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट सी, यानी इसमें खतूत है, खतूत लिखे गए हैं, इसलिए इसको होता है खतूत का मजमुआ। तो गुबार खातिर क्या है? खतूत है। देखते हैं सवाल 20 में, गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ कहते हैं राइटर को, लेखक को कौन है? इसका जवाब होगा बी, अबुल कलाम आजाद है, मौलाना अबुल कलाम आजाद है, बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर आपको 21 में, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से? जी स्टूडेंट, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा सी होगा, ये इंशाइया से इसका ताल्लुक है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? जी स्टूडेंट, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? इसका सही जवाब होगा सी, ख्वाजा हसन नजामी का है। जी स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 23 में, टॉबर्टी सिंह किसका अफसाना है? टॉबर्टी सिंह किसका अफसाना है? जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा बी, ये सादत हसन मंटू का है। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? जी स्टूडेंट, गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपको सी, या गाना चंगेजी का। जी स्टूडेंट, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इम्तिहान में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको सही से सुनना होगा, पूरी वीडियो को समझना होगा। तो देखते हैं सवाल नंबर 25 में, रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है? जी स्टूडेंट, रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है? इसका सही जवाब होगा सी, फसाने अजायब। क्या है? फसाने अजायब। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, ज़हराना का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? जी स्टूडेंट, अब तमाम क्वेश्चन देंगे 17, 18, 19 साल में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, लिहाजा इम्तिहान में लिए का है बीवीआई क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा बी, दोपहर का खाना। क्या होगा? ज़हराना का लफ्ज क्यों होता है? दोपहर का खाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखते हैं सवाल नंबर 27 में, नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? ये स्टूडेंट, नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? ये सब मुहावरे हैं, इसका जवाब होगा परेशान करना। क्या होता है? परेशान करना, ये सही है। देखते हैं सवाल नंबर 28 में, निशान औकाफ में सख्ता का मतलब क्या होता है? ये स्टूडेंट, निशान औकाफ में सख्ता का मतलब क्या होता है? ये भी इम्तिहान में क्वेश्चन आता है और इंशाल्लाह आएगा भी। इसका जवाब होगा बी होगा, मुख्तसर ठहराव। देखते हैं सवाल नंबर 29 में, जिस शेर में किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा हो उसे क्या कहते हैं? जी स्टूडेंट, जिस शेर में किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा उसे क्या कहते हैं? जवाब होगा बी होगा, इसको हम तलमीह कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 30 में, कौन सा जुमला दुरुस्त है? ए, वो शौकीन है, बी, मैं नमाज पढ़ता हूँ, सी, तुम क्रिकेट खेलते हो, और डी में हम नाश्ता कर रहे हैं, हम नाश्ता कर रहे हैं। इसका सही जवाब होगा सी होगा, तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, यानी सी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 31 में, इंशाया नगार तरीक कार अख्तियार करता है? क्या चीज पूछ रहा है आपसे, जोड़ना आपको है, तो याद करेंगे इसमें क्या? गैर रस्मी तरीक़ेकार, यानी कि 20 का सही है। देखते हैं सवाल नंबर 32 में, कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला था? कॉलेज की तरफ से मीर अमन को बाग बहार लिखने के लिए कितने रुपए का इनाम मिला था? इसका जवाब होगा डी, 500 रुपए का इनाम मिला था। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है? जी स्टूडेंट, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है? जवाब होगा सी, कलकत्ता में ये वाक़ है। देखते हैं सवाल नंबर 34 में, प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है? जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है? स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपको बी, सोजे वतन। देखते हैं सवाल नंबर 35 में, बिशुन सिंह किस अफसाने का किरदार है? जी स्टूडेंट, बिशुन सिंह किस अफसाने का किरदार है? इसका सही जवाब होगा सी, टॉबर्टी सिंह का बिशुन सिंह किरदार है। देखते हैं सवाल नंबर 36, जो आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, कि इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? जी स्टूडेंट, इसमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? ए, शहजाद हैदर यल्दो, और बी में अली सरदार जाफरी, और सी में डिप्टी नजीर अहमद, और डी में ख्वाजा हसन नजामी। जी स्टूडेंट, तरक्की पसंद अदीब कौन है? इसमें जवाब होगा बी होगा, अली सरदार जाफरी। जी स्टूडेंट, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो बकिया 2020 का क्वेश्चन है, बकिया है 37 से लेकर के 60 तक जो क्वेश्चन है वो आपको कल मिलेंगे। अब इंतजार कीजिए, और आपसे कहना है कि वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करना। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।